1000 वर्ष की आयु महाराज ययाति ने जवानी ली, अपनी तो भोगी भी, अपने बेटे की लेकर के भी भोगी, तो भी तृप्ति नहीं मिली भोगों में। तो उन्होंने लिखा कि विश्व के जितने भी भोग हैं भगवान से विमुख, इसलिए भगवान से विमुख कि अगर भगवान का भक्त है तो संतोष धना जाएगा उसको। सबसे भगवान से जो विमुख है, ऐसे एक पुरुष को पूरे विश्व के सब भोग दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं होने वाला। अब आप देखो अपने मृत्यु लोक में कितने भोग हैं, इनसे कई गुना सुंदर बढ़िया स्वर्ग में है नहीं। और ऐसी अप्सराओं का स्वामी देवराजेंद्र है, और देवराजेंद्र भी गौतम ऋषि की कुटिया में जाकर उनकी पत्नी से गलत भाव, जो चरित्र शास्त्र जानते, तो मतलब भोगों में तृप्ति लई है। स्वर्ग का राजा इंद्र मृत्यु लोक के एक महात्मा की कुटिया में, जो गृहस्थ महात्मा है, उनकी कुटिया में जाता हुआ अहिल्या जी से गलत संबंध बनाने की चेष्टा की और श्राप पाया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जा तेरे शरीर पे 1000 भग हो जाए। तो आप विचार करके देखो, जब त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को भी भोगों से तृप्ति लई है तो मनुष्य को कैसे हो जाएगी। तो भोगों से अगर हमको गाड़ी अपनी विश्राम में लानी है तो जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। हे प्रभु जैसी परिस्थिति रही उसी में राजी है। राधा 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 राधा, जो नमक रोटी मिले खाओ, मेहनत करो, परिवार का पोषण करो, ऊपर की तरफ मत देखो कि वो ऐसी बिल्डिंग हो जाए, वैसी कार हो जाए, वैसी व्यवस्था हो जाए, फिर तो जिंदगी बर्बाद है, इसी में लगे रहो। और जब तुम वो ऐसी कर लोगे ना तो तुम्हें और ऊंचा दिखाई देगा, और ऊंचे वाले मिलेंगे। आदमी परेशान इसी में है। बगल से निकला कपड़ा अपना देखा, उसका जल गया कि यार इसका तो बहुत जोर का कपड़ा है। अगर हम संतोष करने लगे, यार भगवान ने हमें जो दिया हमारे भाग्य के अनुसार बहुत दिया है, और राधा 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 तो आप आनंद आने लगे। लेकिन वो दूसरों को देख देख करके जलता है, परेशान होता है, कभी तृप्ति किसी को नहीं है। मतलब बहुत विचित्र भगवान की माया है। तुम जिसे देख रहे हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे को देख रहा है। जिसको तुम देख रहे हो वो उसको नहीं देख रहा, वो तीसरे को देख रहा कि अगर ये मिल जाए तो मैं तृप्त हो, और वो किसी और। यही तो भर्तरी जी ने देख करके संसार से वैराग्य ले लिया है। सब धोखे का नौटंकी नाटक। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मेरे से पिंगला मतलब संतुष्ट नहीं, और पिंगला चक्रवर्ती सम्राट की रानी, उससे अश्वपाल सुखी नहीं, और अश्वपाल वैश्या से प्रेम है। ये सब नाटक आया का। तो भगवान का आश्रय, भगवान का भजन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और विश्राम मिल जाएगा। माया में तो कभी विश्राम मिलने वाला है ही नहीं। चाहे जितना आप धन कमाओ, और धन का अगर दिमाग में बैठ गया तो पापाचरण होने लगता है। बुद्धि अगर संतोष धन स्वीकार कर ले तो सबसे बड़ा धनी। डर लगेगा समाज को, डर लगेगा जिस समय आप धर्म में होगे कि ये कट्टर आदमी है, 10 रुपया भी घूस रहे। अब आप समझो कितनी इज्जत है आपकी। आप भले साइकिल से चलोगे लेकिन आपकी इज्जत कितनी है कि आपका बड़ा अधिकारी जो घूस लेता होगा वो भी आपसे डरेगा कि ये आदमी अपने बस चाहे निलंबित कर दो हमें, हम तुम्हारे इस। तो ये धर्म पूर्वक चलना, संतोष पूर्वक चलना, यही शांति का मार्ग है। और तो मुझे समझ में नहीं आता। और तो बढ़ते चले जाओ, हाँ जितना बढ़ते चले जाओगे माया है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देती चली जाएगी। सबसे बढ़िया सुखी हो जो भगवान का आश्रय लेकर एक शब्द याद कर लिया, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसे भगवान हमारे भाग्य के अनुसार दिए, हम सुखी हैं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। वो मस्त है और कोई मस्त नहीं हो तो सब परेशान है। अब हमारी